हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज विद विधि। दोस्तों, आई एम विधिवत्स हेयर। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 के लिए आइडेंटिटीज पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी हेल्प से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड राइट हैंड साइड पे हमारा सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो आपके नज़रों से चला जाए और फिर पता नहीं वो टाइम कभी वापस आए या ना आए, उसका कुछ पता नहीं है। दोस्तों, अब हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, वो भी 4 जीरोस के लिए। इफ़ हमारा साइन थीटा 0 होगा, जब हमारा साइन थीटा 0 होगा, और साइन थीटा 0 कब होता है दोस्तों? साइन थीटा 0 जब होता है जब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आती है। कब आता है साइन थीटा 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 आता है? जब हमारा इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 आता है। जब हमारा साइन थीटा 0 आता है तब हमारा tan थीटा इक्वल्स टू n पाई होता है। क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू n पाई। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 देन हमारा जो थीटा इक्वल्स टू n पाई हो जाता है, और जो हमारा n होता है वो बिलोंग्स करता है इंटीजर्स को। क्या होता है? n बिलोंग्स करता है इंटीजर को। z डिनोट करता है इंटीजर के साइन को इंडिकेट करता है, और n की जगह पे 0, 1, 2, 3, 4 दोस्तों -1, -2 हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम कोस थीटा के लिए पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 आया, देन थीटा इक्वल्स टू n पाई, और जो n बिलोंग्स करता है इंटीजर को। n की जगह पे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से हम n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, जो हमारा मन करे वो हम पुट कर सकते हैं। अब हम दूसरी आइडेंटिटी पढ़ेंगे। इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0। क्या? इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0, और हमारा cos थीटा 0 कब होता है? जब हमारी cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल आती है। और जब हमारा होता है इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कब होता है? इफ cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, जिसे हम cos पाई बाय 2 भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0, जब हमारा cos थीटा 0 होगा देन थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 होगा, और जो n बिलोंग्स करता होगा वो इंटीजर को बिलोंग करता होगा। ओके फ्रेंड्स, और हम n की जगह पे 0, 1, 2, 3, -1, -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0 देन जो हमारा थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 होगा, और जो हमारा n बिलोंग्स करता होगा वो इंटीजर को बिलोंग करता होगा। हम n की जगह पे 0, 1, 2, 3, -1, -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब हम दोस्तों आइडेंटिटी नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि है हमारी इफ tan थीटा इक्वल्स टू 0, और हमारा tan थीटा 0 जब होता है जब tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 आती है। क्या आती है? tan थीटा 0 डिग्री की वैल्यू 0 आती है।
तब होगा इफ tan थीटा इक्वल्स टू 0। देन हमारा जो थीटा इक्वल्स टू n पाई हो जाएगा। इफ tan थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू n पाई, और n बिलोंग्स करता होगा इंटीजर को। ठीक है फ्रेंड्स, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू n पाई, और n बिलोंग्स करता होगा इंटीजर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम आइडेंटिटी शुरुआत से पढ़ेंगे। इफ sin थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू n पाई, और जो हमारा n बिलोंग करता होगा वो इंटीजर को बिलोंग करता होगा, और हम n की जगह पे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब हमारी सेकंड आइडेंटिटी, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0 होगा देन जो हमारा थीटा होगा इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू π/2 होगा, और जो हमारा n होगा वो बिलोंग्स करता होगा इंटीजर को, और n की जगह पे हम 0, 1, 2, 3, -1, -2 पुट कर सकते हैं। ऐसे ही हम इफ tan थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। जब हमारा tan थीटा 0 पुट होगा देन हमारा जो थीटा इक्वल्स टू n पाई हो जाएगा, और n बिलोंग्स करता होगा z को, जिसे हम z को इंटीजर की तरह। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर नॉन जीरोस के लिए, जिसकी हेल्प से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइन के लिए लेंगे। क्या लेंगे? साइन के लिए। इफ हमारा जो साइन एक्स है वो साइन वाई के इक्वल होगा। क्या होगा? इफ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, क्या होगा? इफ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, तो हमारा क्या हो जाएगा? देन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देन एक्स इक्वल्स टू n पाई प्लस ब्रेसेस में -1 की पावर n इंटू वाई। क्या हो जाएगा? इफ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई देन x इक्वल्स टू n इंटू पाई प्लस ब्रेसेस में -1 की पावर n इंटू वाई, और जो दोस्तों n होगा वो बिलोंग्स करता होगा इंटीजर को। तो हमारी इफ साइन x इक्वल्स टू साइन वाई होगी देन x इक्वल्स टू n इंटू पाई प्लस ब्रेसेस में -1 की पावर n इंटू वाई, देन जो हमारा n होगा वो बिलोंग्स करता होगा इंटीजर को। क्या? और दोस्तों अब हम cos के लिए पढ़ेंगे। इफ cos x इक्वल्स टू cos y, यदि cos x जो इक्वल होगा cos y के, देन x इक्वल्स टू क्या होगा? देन x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। जब हमारा इफ cos x इक्वल्स टू cos y होगा देन x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, और जो n होगा वो बिलोंग्स करता होगा इंटीजर को। इफ cos x इक्वल्स टू cos y देन x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, और जहाँ पे कि n बिलोंग्स करता होगा इंटीजर को। दोस्तों इसी तरीके से हम tan x इक्वल्स टू tan y के लिए निकालेंगे। इफ tan x इक्वल्स टू tan y, क्या? इफ tan x इक्वल्स टू tan y, तो हमारा जो देन x जो होगा देन x इक्वल्स टू n पाई प्लस y। क्या हो जाएगा? इफ tan x इक्वल्स टू tan y देन x इक्वल्स टू n पाई प्लस y, और जो n बिलोंग्स करता होगा वह इंटीजर को बिलोंग करता होगा। इफ tan x इक्वल्स टू tan y देन x इक्वल्स टू n पाई प्लस y, और जो n बिलोंग्स करता होगा वह इंटीजर को बिलोंग्स करता होगा। दोस्तों अगर आपको ये आइडेंटिटी याद भी नहीं होती है तो आप इसे कई बार इन्हें पहले तो देखिएगा ध्यान से,
फिर इन्हें पढ़कर देखिएगा। और फिर भी अगर आपको याद नहीं होती है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये अपने आप, जब आप बार बार लगाते रहोगे तो आपको याद होती रहेगी। अगर तब भी आपको इजीली इतने आसानी से याद नहीं होते तो आप एक काम कीजिए, जहाँ पर आपकी नजर पड़ती रहती है वहां पर आप एक पेज पे बड़ा बड़ा लिख के आइडेंटिटीज को वो हैंग कर दे, ताकि आपको जब भी आपकी उस पर नजर पड़े वो आपको दिमाग में सेट होती जाए, इसलिए आप इजीली याद करते रहो। दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब हम उसका क्वेश्चन रीड करेंगे। उसका क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड जनरल सॉल्यूशन, जो भी हमें इक्वेशन दी गई होगी उसका जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है tan x इक्वल्स टू √3। क्या है tan x इक्वल्स टू √3? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी tan 0 डिग्री, π/6, π/4, π/3, π/2। दोस्तों यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू 0 रहती है, π/3 की वैल्यू क्या रहती है एंड π/3 की वैल्यू होती है √3 एंड tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है tan 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, tan π/6 1/√3, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan π/3 की √3 और tan π/2 की नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों हम देख रहे हैं tan x इक्वल्स टू जो √3 है वो तो tan π/3 की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा सॉल्यूशन है tan x इक्वल्स टू tan π/3। क्या है tan x इक्वल्स टू tan π/3। और दोस्तों ऐसे ही हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी tan x इक्वल्स टू tan y। क्या पढ़ी थी? tan x इक्वल्स टू tan y। then जो हमारा x था वो आया था एंड पाई क्या आया था x इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी हम लोगों ने। और जब हम इस आइडेंटिटी को इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है π/3 की होती है, वो भी tan में। तो हमारी हो जाएगी x इक्वल्स टू n पाई प्लस π/3। दोस्तों ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन? हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस π/3। ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों इसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे। क्या करेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगी, ये वाई एक्सिस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट है। दोस्तों जो हमारा क्या होता है, ये यहाँ से ये जो यहाँ पर है प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू है वो 0 से लेके 360 डिग्री तक लाई करती है। क्या होता है? 0 से लेके प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमारी जो वैल्यू होती है ASTC टेबल में वो 0 से लेके 360 तक लाई करती है। ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह पे वैल्यू पुट करके देख लेंगे 0, 1, 2, 3 तक, यहाँ तक पुट करके देख लेंगे। जब दोस्तों हमने n की वैल्यू 0 रखी, जब हमने n की वैल्यू 0 रखी तो हमने यहाँ पे n की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो हमारा आ गया यहाँ पे इसके बाद x इक्वल्स टू n की जगह पे 0 इंटू पाई प्लस π/3। तो जब हमने 0 की मल्टीप्लाई पाई से करी तो हमारा 0 आ गया प्लस π/3। तो हमारी क्या आ गई वैल्यू, x की एक वैल्यू आ गई π/3। दोस्तों हम इन क्वेश्चन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 2 वैल्यूज निकालते हैं। क्या करते हैं? 2 वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है। तो एक वैल्यू तो हमारी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की निकल गई, अब हम दूसरी निकालेंगे।
दूसरी निकालने के लिए क्या करेंगे, n की जगह पे 1 रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1 पुट कर देंगे n की जगह पे, तो हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 इंटू पाई प्लस पाई बाय 3। तो हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 इंटू पाई प्लस पाई बाय 3। दोस्तों जब हमने एलसीएम लिया तो हमारा पाई आया, और जब हमने इसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई पाई से करी तो 3 पाई प्लस पाई बाय 3। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 4 पाई बाय 3। तो जो दोस्तों हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए, दो निकालने थे। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। क्या आ गए हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा जनरल सॉल्यूशन 10x इक्वल्स टू √3 के लिए जनरल सॉल्यूशन जो आया हमारा निकल के वो आया x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 3। और जो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल के एक आया x इक्वल्स टू पाई बाय 3 और दूसरा आया x इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3। दोस्तों और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो 0 से लेके 360 डिग्री तक ही के बीच में ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जो भी हमें इक्वेशन गिवन दी गई होगी। हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड है sec x इक्वल्स टू 2। क्या है हमारा sec x इक्वल्स टू 2? तो सबसे पहले तो हम दोस्तों क्या करेंगे, गिवन लिख देंगे sec x इक्वल्स टू 2। दोस्तों हम जानते हैं जो sec x होता है, sec x को हम ये भी तो लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है cos x। जब sec x को हम की वैल्यू 2 है तो cos हमारा रेसिप्रोकल होता है sec x का। तो 2/1 का जब रेसिप्रोकल हुआ cos x के लिए तो हमारा आ गया cos x इक्वल्स टू 1/2। क्या आ गया, cos x इक्वल्स टू 1/2। और दोस्तों वी नो डैट cos पाई बाय 3 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। क्या होती है, cos पाई बाय 3 की 1/2 होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इसकी हेल्प से cos x इक्वल्स टू cos y। हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, cos x इक्वल्स टू cos y होगा, इफ ये आइडेंटिटी है। देन हमारा जो x आ जाएगा, जब हमारा cos x इक्वल्स टू cos y आ जाएगा तो हमारी देन x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। क्या आ जाएगी इक्वेशन, इफ cos x इक्वल्स टू cos y देन x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसे जरूर राइट डाउन लिख दीजिएगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। दोस्तों अब हमारा क्या होगा, हमारी यहाँ पे पाई बाय 3 आई है y की जगह पे, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में लिख देंगे x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। क्या लिख देंगे, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। दोस्तों यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन हमारा आया x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसी के हेल्प से निकाल देंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोस्तों मैंने आपको अभी भी बताया, जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, वर्टिकल वाई एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ। दोस्तों जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो यहाँ से 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से फिर यहाँ पे आके 360 तक। और जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो 0 से लेके 360 तक लाई करता है। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे हम 0 से लेके 0, 1, 2, 3 पुट कर देंगे। सबसे पहले हम n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारा x आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इंटू पाई प्लस माइनस पाई बाय
3। तो हमारा x इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इंटू पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 आया। तो दोस्तों अगर हमने 2 की मल्टीप्लाई 0 से करी तो हमारा आ जाएगा x इक्वल्स 2 की मल्टीप्लाई 0 से करी तो 0 हो जाएगा 0 इंटू पाई 0 प्लस माइनस पाई बाय 3। तो दोस्तों इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, प्लस की वैल्यू लेंगे तो हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू पाई बाय 3। जब हम n की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू पाई बाय 3। ये हमारा दोस्तों प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है गाइस, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, n की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा n की जगह पे 1 पुट करा x 2 इंटू 1 इंटू पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। दोस्तों जब हमने x के लिए 1 से मल्टीप्लाई की 2 की तो हमारा 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक है गाइस, जब हमने एलसीएम लिया यहाँ पे 3 आया, 3 इंटू 2 6 पाई माइनस पाई, हमने माइनस में सॉल्व किया यहाँ पे x के लिए तो हमारी 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो हमारी x की वैल्यू हो गई 5 पाई बाय 3। क्या आ गई हमारी x की वैल्यू, x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 3। जब हमने दोस्तों n की जगह पे 0 पुट करा तो हमारी x की वैल्यू आई पाई बाय 3। जब हमने n की जगह पे 1 पुट किया तो हमारी x की वैल्यू आई 5 पाई बाय 3। ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो दोस्तों हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आए, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। दोस्तों हम एक बार फिर से देख लेंगे, हमारा जो जनरल सॉल्यूशन आया x इक्वल्स टू 2 एंड पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, उसकी हेल्प से हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्व करा। हमने जहाँ पे की वैल्यू लेनी है 0, n की जगह पे 0 1 2 3, हमारी x की वैल्यू आई पाई बाय 3, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गया। फिर जब हमने n की जगह पे 1 लिया तो हमारी x की वैल्यू आ गई 5 पाई बाय 3, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गया। फिर हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। दोस्तों यहाँ पे हमें 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, वैसे तो बहुत सारे होते पर हम 2 निकाल देंगे, 2 ही सफिशिएंट है इन क्वेश्चंस के लिए। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट माई वीडियोज टू अदर। एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइस।